सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा, तो चलिए हम आज आपको कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बताने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आज हमारा सारा देश इस महामारी के कारण घर में बैठा है। स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए यही एक उपाय है, इसके अलावा दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। तो एक छोटा सा मेरा प्रयत्न है कि आप लोगों को कोविड-19 पैंडेमिक इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा सतर्क करने के लिए मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक इस कोविड-19 कोरोना वायरस का जो खोज निकाला है, द वुमन हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वुमन कोरोना वायरस was the daughter of Scottish bus driver who left the school at 16-year-old. That means जून हार्ट। ये जो लड़की थी, इनका जन्म 1930 में हुआ, टेनेमेंट नियर अलेक्जेंड्रा पार्क इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्लासगो। इन बच्ची ने अपनी शिक्षा 16 इयर्स ओल्ड में छोड़ दी थी। ये जून हार्ट नाम की साइंटिस्ट एक सर्वसाधारण स्कॉटिश बस ड्राइवर की बेटी थी। इन बस ड्राइवर की बेटी ने, जिसका नाम है जून हार्ट, then he went to London and get married in 1954 with Enrique Almeida. He was a Venezuelan artist. 1954 में वो लंदन में जाकर अल्मेदा के साथ उन्होंने अपना विवाह किया। फिर विवाह होने के बाद अल्मेदा ने इन 1964 में एक लेबोरेटरी ज्वाइन किया। वो लेबोरेटरी का नाम है स्टेट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। वही लंदन की लेबोरेटरी में इन 1964 में she discovered the first human coronavirus. That means all credit goes to Dr. Almeida, June Almeida. इस साइंटिस्ट में she was lured back in 1964 to work at St. Thomas हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन। लंदन के मेडिकल स्कूल में उन्होंने अपना ज्वाइनिंग किया और डॉक्टर डेविड टेरिल के साथ उन्होंने रिसर्च का काम आगे बढ़ाया। She began to collaborate with Dr. David Tyrrell, who was running research at the Common Cold Unit in Salisbury in Wiltshire. उसी वक्त डॉक्टर अल्मेदा was expert in इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी में बहुत माहिर थी। डॉक्टर डेविड
टायरिल उनके पास सैंपल भेजते थे। उसी दरमियान जून अल्मेदा, who saw the virus particle in the specimen, which she described as a influenza viruses, but not exactly the same. उन्होंने उस सैंपल में कुछ वायरस के पार्टिकल दिखाई दिए। उस वायरस को, वो वायरस का जो स्ट्रक्चर था इन्फ्लुएंजा वायरस के जैसा लग रहा था, लेकिन वो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं था। मतलब उसका वो सेफ एंड साइज स्ट्रक्चरली वो एग्जैक्टली सेम नहीं था। तो उन्होंने इन 1964 में ए पेपर सबमिटेड एंड ए रेफरी ऑफ द जर्नल, रेपुटेड पीयर रिव्यू जर्नल के रेफरी ने उन्हें उन पेपर को, रिसर्च पेपर को डिसएग्री किया था, रिफ्यूज किया था और बताया था कि इट इज जस्ट बैड पिक्चर्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस पार्टिकल। ये बैड पिक्चर्स है इन्फ्लुएंजा वायरस के, इसलिए उनका पेपर उस दरमियान रिजेक्ट किया था। फिर डॉक्टर अल्मेदा later worked at postgraduate medical school in London, where she was awarded a doctorate. उन्होंने अपनी पीजी की पढ़ाई मेडिकल स्कूल इन लंदन में किया और वहाँ पर उन्हें पीएचडी मतलब डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया। She finished her career at the Wellcome Institute, where she was named on the several patents in the field of imaging viruses. After leaving Wellcome, Dr. Almeida became a yoga teacher, but went back into virology in an advisory role in the late 1980s when she helped take novel pictures of HIV virus. June Almeida died in 2007. 2007 में जून अल्मेदा की दुखद मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 77 ईयर्स की जब थी तो उनकी मृत्यु हो चुकी। नाउ 13 years after her death, she is finally getting a recognition she deserves as a pioneer whose work speeded up understanding of the virus that is currently spreading throughout the world. अभी आप इस 2020 में जो पैंडेमिक महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, कोविड-19, इस बीमारी के वजह से डॉक्टर अल्मेदा इज फाइनली गेटिंग रिकॉग्निशन। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस, दिस वायरस हैज ए RNA genome. This RNA genome, which consists of a single strand of positive sense RNA. That means it is made up by ribonucleoprotein. Diameter of the coronavirus is 120 nanometer. 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. The coronavirus, which belongs to the family that is Coronaviridae, and the Coronaviridae family has two genera. First genera is coronavirus and second genera is torovirus. This severe acute respiratory syndrome coronavirus, which cause a highly contagious respiratory disease. The symptoms of the disease is high fever, cough,
muscles ache, and often with progressive difficulty in breathing. इस जैसे सिम्टम्स के साथ एक कोरोना वायरस की बीमारी जग भर मतलब अपने ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। इसको अभी रोकना असंभव हो चुका है और सिर्फ आप घर रहकर सेफ रह सकते हो। मतलब बाहर भी जाना है तो कहाँ पे वो ये जो वायरस है कहाँ होगा, किसके पास होगा, किस पार्टिकल्स पर होगा, कुछ ऑब्जेक्ट पर होगा, ये हम बता नहीं सकते। इस माइक्रोस्कोपिक वायरस को देख भी नहीं सकते। इसलिए इस वायरस के बारे में अगर आपको वायरस के बारे में अगर देखना है तो माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, लेकिन इस वायरस का अभी तक कोरोना वायरस का प्रतिबंध लगाने के लिए अभी कोई दवा नहीं है, कोई लस नहीं है, वैक्सीन नहीं है, एंटीवायरल औषधि और एंटीवायरल मेडिकल भी नहीं है। तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए एक और एक ही रास्ता है, वो रास्ता है घर पर रहो, सेफ रहो, सिर्फ सरकार का सुनो। हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी हमेशा बताते हैं कि आप घर पर रहेंगे तो ठीक रहेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय उद्धव ठाकरे जी हमेशा कहते हैं कि आप घर पर रहो और कोई भी अफवाह को लेना नहीं है। अफवाह या अफवाह ही होती है, सिर्फ सरकार का सुनो। और हमारे जो आरोग्य मंत्री है वो हमें टोपी जी कहते हैं कि आप इस बीमारी से बचो, मतलब आप इस बीमारी से दूर रहो। इस बीमारी से बचना ही आपका काम है। सरकार को मदद करो या अपने देश को मदद करो, मतलब आप घर पर रहो और कोरोना वायरस से आप भयभीत न होकर, मतलब जो रेगुलर जो काम है वो करते जाओ। कोरोना वायरस मतलब ये बीमारी दुरुस्त हो सकती है। ये सब बातें हमारे जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र जी मोदी, हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे और हमारे आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र के टोपी जी, इन सभी नेतागणों ने, हमारे विधायकों ने, सब जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो ऑफिसर्स है, उन सभी ने बताया है कि सेफ एट होम, स्टे एट होम, इसका पालन ही आज हमारी आवश्यकता हो चुकी है और देश को हम इस जैसे महामारी से बचा सकते हैं। 2002 में इस बीमारी इमर्ज इन ह्यूमन, जम्प टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स से ह्यूमन में आ गई है। इट इज बिलीव टू द हॉर्सशू बैट की दरमियान उसमें बीमारियां। 2012 में इस बीमारी को MER दैट मीन्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जा सकता था और उसकी फर्स्ट केस सऊदी अरेबिया में मिली थी। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, जॉर्डन, कतार, तुनिसिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट। तो इस बीमारी को 2012 में हम MERS मतलब मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम से जाना जाती थी, लेकिन 2009 में इस बीमारी का और से मतलब उगम हुआ। वहाँ मतलब चाइना कंट्री में वुहान के लेबोरेटरी से इस
कंट्री में इसका फैलाव हुआ और causes an illness known as COVID-19। 2009 में वुहान एक शहर में चाइना देश के इस बीमारी का उगम हो चुका, इसलिए इस बीमारी को कोविड-19 नाम से जाना जा सकता है। और इसके जो सिम्टम्स है सिमिलर टू द सार्स मीन्स व्हाट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड वाज लाइकवाइज हाईली कंटेजियस। 2020 में इस बीमारी चाइना से लेकर सारे देश में फैल गई है। यूरोप देन जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ उस बीमारी का संक्रमण होते गया। अभी इन मार्च WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक अ पैंडेमिक and travel to for and within many countries was severely restricted in an effort to control its spread। अभी एड्स जैसी बीमारी को बचने के लिए सबसे पहले सभी देशों ने जो स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस सबको बंद कर दिया और एक ही सलाह दिया कि स्टे एट होम and safe at home, and this guideline which is given by WHO। as per the guideline of the WHO, अपने ही देश ने अपने पूरे जग में जब पूरा वर्ल्ड में इसी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल करोगे तो आप इस महामारी से बच पाओगे, मतलब स्टे एट होम, सेफ एट होम। इसका ये स्ट्रक्चर है। महात्मा गांधी महाविद्यालय से मैं बिलोंग्स करता हूँ, इसलिए मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स है। 38 डिग्री से अगर हायर टेम्परेचर है, डिफिकल्टी अगर ब्रीदिंग में होती है, कफ होता है, तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द अबव मेंशन सिम्टम्स एंड ट्रैवल द कंट्री विद इन 14 days of the onset of illness where novel coronavirus is circulating, please contact the nearest health center। इस बीमारी का लक्षण हिंदी में बता रहा हूं, सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार। इसलिए इसी रोगी से दूरी बना रखें और आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि क्लीन हैंड्स विथ सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट, कवर नोज एंड माउथ, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ दोज हु शो द साइन ऑफ फ्लू एंड थरो कुक मीट एंड एग्स। इस जैसे मतलब wash your hand frequently, maintain social distancing or physical distancing, avoid touching your eyes, nose and mouth, practice respiratory hygiene by covering your mouth and nose with your bent elbow and tissue when you cough and sneezing। इस जैसे बीमारी को आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का वापर करके आप दूर रह सकते हो, जैसे कि वॉश योर हैंड्स 20 सेकंड तक, सैनिटाइज करिए। अगर सींघते वक्त अगर सर्दी जुकाम अगर है तो आप टिश्यू पेपर या कोई का उपयोग कीजिए। आपका हाथ बार बार आंखों, मुंह और नाक की तरफ टच ना होना चाहिए। आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए किस तरह का मास्क लगाना चाहिए, ये इसकी जानकारी आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से लेना चाहिए। और सबसे पहली बात, आप मास्क यूज कर रहे हो, मास्क करके यूज करते हैं तो आप ऑन एंटरिंग द होम फर्स्ट वॉश द हैंड इन सोप फॉर 20 seconds।
फिर दूसरी स्टेप्स है टेक ऑफ मास्क विद द हेल्प ऑफ ईयर थ्रेड ओनली विदाउट टचिंग एन एक्सपोज पार्ट। फिर बाद में ऐड 1 to 2 tablespoon of detergent per liter of water. Add 1.5 or 1 teaspoon of salt per liter of water. Then dip the mask in non-plastic container like aluminum, steel, iron or other pre-filled with 1 to 2 tablespoon detergent and half or 1 teaspoon salt. Do not touch anything. Wash the hand in 20 seconds. Soak for 20 to 30 minutes. Then boil the content. Then sun dry. Then cut the mask like this and discard the mask for final disposal. This process is useful for treatment of 5 to 6 marks पर बॉइलिंग। ये जो हिंदी में जानकारी घर में प्रवेश करते वक्त 30 सेकंड पर हाथ धोइए। शरीर के किसी भी उजागर हिस्से को छूने बिना केवल कान के धागे की मदद से मास्क उतारें। प्रति लीटर पानी में 1 या 2 चम्मच डिटर्जेंट मिलाइए। प्रति लीटर पानी में हाफ या 1 चम्मच नमक डालें। प्रयुक्त मास्क को गैर प्लास्टिक जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, लोहे या मिट्टी से निर्मित बर्तन में डिटर्जेंट और नमक के घोल में डुबोए और डालें। किसी चीज को मत छूइए। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना जरूरी है। 20 से 30 मिनट तक के लिए भिगोए और सामग्री को 20 मिनट तक उबाले। मास्क को धूप में सुखाए और पूर्णतः सूखने तक घर के बाहर लटकाए और मांस का दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए और निस्तारण के लिए मांस के टुकड़े को पृथक करें और यह प्रक्रिया एक बार में 4-5 मांस के सुरक्षित निपटान के लिए उपयोगी है। तो इस जैसे बीमारी से बचने के लिए हम यही उपाय आपको बताने जा रहे हैं और हम आपको अभी बता रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कुछ पुलिस है, उनको सहायता कीजिए। वो आपके सुरक्षा के लिए हमेशा रोड पर तैनात है। उन लोगों को आपकी ही सहायता की ज़रूरत है। वो भी एक अपने ही जैसे हैं, लेकिन इस बीमारी को हटाने के लिए एक योद्धा की तरह वो लड़ रहे हैं। हमारी सरकार आपको कोशिश करे, उनको सरकार का ही सुनिए और आपको आत्मनिर्भर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बहुत सारे आपके लिए अनुदान घोषित किया है। उनका आत्मनिर्भर योजना जारी की है। उस आत्मनिर्भर योजना का लाभ उठाइए और आप सरकार के ही सुनिए। किसी ही अफवाह का आपके अंदर एंट्री ना होना देना चाहिए। इसलिए मैं आपको और एक विनती करना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले सुनने के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आपको बेल आइकॉन दबाइए और लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस कोरोना 19 पैंडेमिक का इस वीडियो का आप सब जनहित में जारी रखने के लिए इसे फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप आखिरी की लाइन देखो, कोरोना वायरस के लिए अभी तक हमारे देश में या किसी भी देश में इसकी कोई वैक्सीन निकल नहीं गई, कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको स्टे एट होम एंड सेव एट होम। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय